हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 6 जून। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग एशियन कंट्रीज रिसेंटली ज्वाइंड द सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क में शामिल हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार या बांग्लादेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क में शामिल होने वाला देश है भारत। इंडिया रिसेंटली ज्वाइंड सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क टू टेस्ट वैक्सीन्स ड्यूरिंग पेंडेमिक एंड एपिडेमिक। तो ये महामारी और जो महामारी रोग के प्रकोप होते हैं उस समय जो टीके लगे होते हैं उनके परीक्षण पर ये केंद्रित है। सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क की बात करें तो ये एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस का भी हिस्सा है और इसका उद्देश्य है परीक्षण विधि और जो सामग्री होती हैं उनका मानकीकरण करना। वर्तमान समय में इस नेटवर्क की बात करें तो इसके 15 पार्टनर फैसिलिटीज़ हैं इन 13 countries and it is part of the coalition for epidemic preparedness innovations and the network is the largest global group which has standardized methods and materials for testing। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which city hosted the India यूरोपीय यूनियन ग्लोबल गेटवे कॉन्फ्रेंस। आपसे पूछा जा रहा है किस शहर ने भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे सम्मेलन की मेजबानी की है। आपके ऑप्शंस हैं गुवाहाटी, शिलोंग, कोलकाता या ईटानगर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आयोजन शिलोंग में किया गया है। सो इंडिया यूरोपीय यूनियन गेटवे ग्लोबल गेटवे कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन शिलोंग focusing on boosting connectivity and infrastructure in the Indian subcontinent। ये कॉन्फ्रेंस फोकस्ड रहा है 3 पिलर्स पे, जिसमें शामिल हैं डिजिटल, एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर। तो ये 3 सेक्टर पे इसमें फोकस किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यूरोपीय यूनियन डेलीगेशन टू इंडिया एंड द एशियन कॉन्फ्रेंस आर ज्वाइंटली ऑर्गेनाइजिंग द इंडिया यूरोपीय यूनियन कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं और उसके जो निकटवर्ती देश हैं जैसे भूटान हुआ, नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, इसके साथ कनेक्टिविटी निवेश को बढ़ाना। और इसके जो 3 स्तंभ हैं वो हैं डिजिटल, ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following statement regarding रेलवे बोर्ड is are incorrect। आपसे पूछा जा रहा है रेलवे बोर्ड के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है रेलवे बोर्ड वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1905। सेकेंड, करेंटली इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड नॉट मोर देन 10 मेंबर्स। आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ सही है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो रेलवे बोर्ड वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1905 एज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी टू असिस्ट द मिनिस्टर ऑफ रेलवेज एंड आफ्टर अ रिफॉर्म इन 2019 इट नाउ कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड 4 मेंबर्स। उसके बाद से रेलवे बोर्ड में 5 सदस्य होते हैं कुल, 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। दे कवर फॉलोइंग वर्टिकल्स ऑफ इंडियन रेलवेज सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशंस, बिजनेस डेवलपमेंट, रोलिंग स्टॉक एंड फाइनेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच प्लेस in India do we mostly find below sea level farming which is included in globally important agriculture heritage site system of
FAO, जिसका फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में किस स्थान पर हम ज़्यादातर समुद्र तल से नीचे की जाने वाली खेती पाते हैं जो FAO की वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली में शामिल है। आपके ऑप्शंस हैं कोट्टायम, कुट्टनाड, कोडईकनाल, नन ऑफ दीज। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जगह जहाँ पे ऐसी खेती की जाती है समुद्र तल से नीचे, वो है कुट्टनाड। So Kuttanad wetland agriculture system is unique as it is the only system in India that favors rice cultivation below sea level in the land created by draining delta swamps in brackish waters. As an approach to cope with the imminent climate impact in coastal areas and evolve efficient methods, it aims to deal with the soil and flood issues in agriculture. तो कोस्टल एरियाज़ के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेप है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज़ वर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ रेलवेज। आपसे पूछा जा रहा है रेलवे की उन्नति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति सरकार द्वारा गठित की गई थी। आपके ऑप्शन है सैम पित्रोदा समिति, विवेक देवराय समिति, काकोदकर समिति। और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी समितियां रेलवे से संबंधित हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये तीनों ही समिति रेलवे के आधुनिकीकरण से संबंधित हैं। सैम पित्रोदा समिति की बात करें तो इसको फॉर्म किया गया था 2012 में एंड द कमिटी एम्फसाइज्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज टू मॉडर्नाइज इंडियन रेलवे। तो इन्होंने सुझाव दिया था कि जो आधुनिक तकनीकी है उसका प्रयोग किया जाए रेलवे को मॉडर्नाइज करने में। सेकंड है काकोदकर कमेटी, इसको फॉर्म किया गया था 2012 में ही टू इम्प्रूव सेफ्टी। द कमिटी सजेस्टेड दैट ट्रैक्स एंड सिग्नलिंग सिस्टम बी मॉडर्नाइज्ड। इन्होंने ट्रैक्स और जो सिग्नल वाले सिस्टम्स होते हैं उसको मॉडर्नाइज करने का सुझाव दिया था। थर्ड है विवेक देवराय कमेटी, जिसको फॉर्म किया गया था 2015 में एंड द कमिटी प्रपोज्ड दैट इंडियन रेलवेज unbundle several services such as infrastructure management, train operations and station management and this would enable specialization and increased efficiency। तो ये तीनों ही समिति रेलवे से संबंधित हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। NATO countries have conducted Arctic military exercise to defend their which newest member। आपसे पूछा जा रहा है नाटो देशों ने अपने किस एक सदस्य की सुरक्षा के लिए आर्कटिक सैन्य अभ्यास किया है। आपके ऑप्शंस हैं यूक्रेन, नॉर्वे, फिनलैंड या स्वीडन। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ऐसा किया गया है फिनलैंड के लिए क्योंकि वो अभी हाल ही में नाटो में शामिल होने वाला 31st कंट्री है। सो नाटो कंट्रीज कंडक्टेड आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज टू डिफेंड देयर निवेस्ट मेंबर फिनलैंड एंड फिनलैंड होस्टेड इट्स फर्स्ट ज्वाइंट नाटो एक्सरसाइज इन आर्कटिक रीजन सिंस बिकमिंग द 31st मेंबर ऑफ द वेस्टर्न अलायंस इन अप्रैल 2023। और इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया फ्रॉम 27th of May to 2nd of June। And with the addition of Finland, it doubled the length of NATO's border with the Russia। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In June 2023, the pair of Indian shooters Abhinav Shah and Gautami Bhanut won the gold in which of the following air rifle mixed team event एट द ISSF वर्ल्ड कप जूनियर 2023। आपसे पूछा जा रहा है जून 2023 में भारतीय निशानेबाज अभिनव शॉ और गौतमी भनोत की जोड़ी ने ISSF विश्व कप जूनियर 2023 में
किस एयर राइफल मिश्रित टीम प्रतिस्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है? आपके ऑप्शंस हैं 10 मीटर, 25 मीटर, 15 मीटर या 30 मीटर। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इन्होंने 10 मीटर कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। So Indian shooter Abhinav Shaw and Gautami Bhanot have bagged gold in the final of 10-meter air rifle mixed team event at ISSF World Cup Junior 2023, जिसका आयोजन किया गया जर्मनी में। And with this, India now has 2 gold medals, 1 silver and 1 bronze medal from the World Cup after 2 days of the competition। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।